Good morning, dear students. Today we are going to discuss Chapter 6, The 100 Dresses, second part from the book First Flight. This lesson is in continuation with the previous chapter. It continues the story of Wanda Petronsky, an American schoolgirl of Polish origin, who had to quit her school because her classmates mocked at her plain appearance. Now we will discuss some important questions of this chapter. So let's see the question number 1. How did Maddie feel after listening to the note from Wenda's father? मैडी कैसा फील करती है जब वेंडा के फादर से जो नोट आया है, जो लेटर आया है, उसको सुनने के बाद वेंडा की कैसी फीलिंग होती है, क्या फील करती है? What effect does Wenda's father's letter have on the Maddie? या फिर वेंडा के फादर ने जो लेटर लिखकर भेजा था स्कूल में, वो मैडी पर क्या इफ़ेक्ट करता है? आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वेंडाज फादर, मैडी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन हर स्टमक. जैसे ही वो वेंडा के फादर के लेटर को सुनती है, उसके बाद वो अपने स्टमक में बहुत सिक फीलिंग करती है. शी कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हर लेसन्स. वो अपने लेसन्स पर कंसंट्रेट नहीं कर पाती. एक्चुअली शी हैड नेवर लाइक्ड पैगी टीजिंग वेंडा अबाउट द लेटर्स 100 ड्रेसेस. वो कभी भी पसंद नहीं करती थी पैगी जब उसे टीज़ करती थी वेंडा पेट्रॉन्स्की को 100 ड्रेसेस के बारे में पूछकर, तो उसे वो कभी भी लाइक नहीं करती थी. एंड वॉज नाउ फीलिंग मिजरेबल. और वह एक मिजरेबल फीलिंग मतलब दुखी फील होती थी, दुख फील करती थी. एज शी हैड चूजन टू बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर. कि वो क्या बनी रही? एक साइलेंट स्पेक्टेटर बनी रही हमेशा ही. टू ऑल दिस इल ट्रीटमेंट ऑफ अ पुअर गर्ल. कि उस पुअर गर्ल के साथ जो भी जैसा भी बुरा व्यवहार किया जाता था, उसके लिए वो क्या एक साइलेंट स्पेक्टेटर बनी रहती है और वो कुछ उसे अपोज नहीं कर पाती. शी कंसिडर्ड हर सेल्फ टू बी अ कावर्ड who failed to speak up against the wrongdoing for fear of losing her friend. वो क्या सोचती है कि वो अगर उसके अगेंस्ट बोलेगी तो वो अपनी फ्रेंडशिप खो देगी. तो वह अपने आप में इस बात को कंसिडर करती है कि वो कावर्ड है, डरपोक है, जो क्या है कि रॉन्ग डूइंग, जो भी किसी गलत काम के अगेंस्ट बोलने में क्या हो जाती है, फेल हो जाती है. क्या सोचकर कि वह उसकी फ्रेंडशिप खो देगी. शी फेल्ट दैट शी वुड हैव स्पॉटेड. वह फील करती है कि वह उसे स्पॉट करती एंड डिफेंडेड वेंडा को डिफेंड करती, बचाती. एंड दैट शी शुड हैव पुट हर सेल्फ इन वेंडा शूज़. कि वह अपने आप को वेंडर्स के शूज़ पर रख कर देखने का मतलब है वेंडा की जगह अपने आप को रख कर देखती. ठीक है, यहाँ पर शुड हैव स्पॉटेड जो दिया गया है, इट मीन्स उसे ऐसा करना चाहिए था, उसे स्पॉट करना चाहिए था, उसे डिफेंड करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाती. ठीक है, इसलिए यहाँ पर शुड हैव यूज़ किया गया है कि उसे करना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया. एंड शुड हैव प्रोटेस्टेड स्ट्रोंगली. और उसे स्ट्रोंगली प्रोटेस्ट करना चाहिए था जो भी उसके साथ इल ट्रीटमेंट किया जाता था. शी बिलीव्ड दैट. वह बिलीव करती है इस बात पर कि शी वॉज एज मच एज अ कल्प्रिट एज पैगी. वह उतनी ही कल्प्रिट है जैसे जितनी की पैगी. की पैगी ने चलो उसको टीज़ किया, उसका मजाक उड़ाया, लेकिन अगर उसने उसे चुपचाप सुना है तो भी वो भी क्या है, उतनी ही कल्प्रिट है. Since she did not make any attempt to protect Wanda from the jibe and ridicule she suffered at the hands of Peggy and other girls in the school. क्योंकि she did not make any attempt, वह कोई भी उसने कोशिश नहीं की वेंडा को बचाने की, जब पैगी या फिर दूसरी गर्ल्स स्कूल की उसका मजाक उड़ाती थी. जाइब एंड रिडिक्यूल होते हैं मॉकिंग, टॉन्ट करना, फन करना. ठीक है, जब वो उसका मजाक बनाती थी तो वो उन्होंने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया. Deeply hurt and upset, she decides to make amends and walks to Boggin Heights to apologize to Wanda and request her not to go away. Deeply hurt feel करती है, upset feel कर रही है, फिर वो decide करती है अमेंड करने की, मतलब अपनी गलती सुधारना चाहती है और बॉगिन हाइट्स की तरफ चल पड़ती है. अपोलोजाइज होता है क्षमा मांगना, सॉरी फील करने के लिए वेंडा से, और उसे रिक्वेस्ट करने के लिए कि वो उसे वहाँ से छोड़कर ना जाए उन्हें. Look at the next question. What does Maddie think about the night after her visit to Boggins Heights? What important conclusion does she reach at? Maddie क्या सोचती है उस रात जब वो बॉगिन्स हाइट उसकी विज़िट के लिए जाती है, और उस टाइम वो क्या इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न पर पहुंचती है? या फिर व्हाट इम्पॉर्टेंट डिसीजन डज मैडी मेक? वाई डज शी हैव टू थिंक हाउ टू डू सो? ऑन द नाइट
आफ्टर हर विजिट टू बॉगिंस हाइट, बॉगिंस हाइट की विजिट करने के बाद उस रात मैडी इज़ नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, वो रात को सो नहीं पाती। शी थिंक्स हार्ड about the entire sequence of events that compelled Vanda not only to quit school but also shift to a big city। उस रात वो क्या सोचती है, बहुत ज़्यादा सोचती है, सारे सीक्वेंस के बारे में सोचती है, हर इवेंट के बारे में सोच रही है जिसने कि वेंडा को कंपेल कर दिया, मजबूर कर दिया स्कूल को छोड़ने के लिए। ना केवल स्कूल छोड़ने के लिए बट वो दूसरी सिटी में भी शिफ्ट करने के लिए कंपेल कर दिया, मजबूर कर दिया। शी फील्स रियली बैड अबाउट इट, वह इसके बारे में बहुत बुरा फील करती है। शी ऑल्सो थिंक्स अबाउट द शैबी लुकिंग फेडेड ब्लू ड्रेस ऑफ वेंडा एंड द हाउस शी लिव्ड इन। और वह क्या क्या सोच रही है, फेडेड ब्लू ड्रेस के बारे में सोच रही है कि वो कैसी ड्रेस पहनती थी वेंडा, और उसका हाउस जिसमें वो रहती थी उनके बारे में वो सोच रही है। शी हर थॉट्स ऑल्सो hover around the 100 blue dresses designs lined up in the classroom। हर थॉट्स ऑल्सो हवर अराउंड, मतलब मूव अराउंड, चारों तरफ घूम रहे हैं, उसके विचार जो हैं वो चारों तरफ घूम रहे हैं, मंडरा रहे हैं। 100 ब्लू ड्रेस डिज़ाइन जो है क्लास में लाइंड अप दिखाई दे रहे हैं, मतलब यह सब उसके बारे में सोच रही है। दैट नाइट शी प्लेजेस टू हर सेल्फ दैट in future if she finds some bully picking on anyone because of looks and funny name she is going to challenge him or her। इट मीन्स कि उस रात वो अपने आप से ही एक प्लेज ले लेती है कि फ्यूचर में यदि वो किसी को इसी तरह से टीज़ करते हुए देखती है तो वो जो है किसी उसके फ़नी नेम के कारण या उसकी लुकिंग के कारण तो वो चुप नहीं रहेगी, वो उनको चैलेंज करेगी। She resolves to forgo even Peggy's friendship for this sake। और resolves means determine, वह determine कर लेती है, दृढ़ निश्चय कर लेती है, forgo होता है to give up, कि चाहे पैगी की उसे फ्रेंडशिप ही क्यों ना छोड़नी पड़े। She decides not to remain a silent, कि वो बिल्कुल भी साइलेंट नहीं रहेगी, and passive spectator to the injustice meted out to an innocent person, कि वो ना ही कभी उसने डिसाइड कर लिया कि वो ना ही तो साइलेंट रहेगी और ना ही पैसिव स्पेक्टेटर बनकर रहेगी किसी भी इनजस्टिस के लिए जो किसी इनोसेंट पर्सन के साथ होते हुए अगर वो देखती है तो। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड पैगी एंड मैडी राइट टू वेंडा। उस रात पैगी और मैडी वेंडा के क्या लिखती हैं, मतलब उसे एक लेटर लिखती हैं, उस लेटर में वो क्या लिखती हैं। एज मैडी एंड पैगी हैड नॉट बीन एबल टू मीट वेंडा ऑन द बॉगिंस हाइट, जब उन्होंने देखा कि वो बॉगिंस हाइट जब उससे मिलने के लिए जाती हैं लेकिन वो वहाँ पर नहीं मिलती वेंडा पेट्रॉन्स्की, तो उससे मिलने के एबल नहीं हो पाती, तो दे हैड नॉट गोट एन अपॉर्चुनिटी टू अपोलोजाइज टू हर, जब उन्होंने देखा कि उनसे अपोलोजाइज या सॉरी फील करने की कोई उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, इसलिए ऑन सैटरडे मैडी एंड पैगी स्पेंट द आफ्टरनून राइटिंग अ लेटर टू वेंडा। तो सैटरडे नाइट को वो क्या करती हैं, मैडी और पैगी आफ्टरनून सारा किस में स्पेंड कर देती हैं, वेंडा को एक और लेटर लिखती हैं। अब उस लेटर में वो क्या लिखना चाह रही हैं, दे इंटेंडेड इट टू बी अ लेटर ऑफ अपोलॉजी। अब वो उनकी इंटेंट क्या थी, उन्होंने इस इंटेंशन के साथ इस लेटर को लिखा था कि वो लेटर को क्या सोचकर लिख रही हैं, अपोलॉजी की सॉरी फील कर रही हैं, बट सम हाउ एंडेड अप राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, लेकिन उसे एंड किस में कर देती हैं, एक फ्रेंडली लेटर में। अब उस लेटर में वो क्या कहती हैं, दे टोल्ड वेंडा अबाउट द कंटेस्ट एंड दैट शी हैड वॉन द मेडल। उन्होंने वेंडा को बताया कि तुमने कंटेस्ट जीत लिया है, मेडल जीत लिया है। दे एडमायर्ड द वंडरफुल डिज़ाइंस क्रिएटेड बाय हर एंड आस्क्ड हर हाउ शी फेल्ट इन हर न्यू स्कूल। और फिर वो वंडरफुल डिज़ाइंस की भी एडमायर करती हैं जो उन्होंने क्रिएट किए थे, और उसके नए स्कूल के बारे में भी वो कैसा फील कर रही हैं वो सब उससे पूछती हैं। दे ऑल्सो एक्सप्रेस देयर डीप लव फॉर वेंडा एंड साइन द लेटर विद अ नंबर ऑफ एक्सेस फॉर लव। और उसमें वो लेटर में वेंडा के लिए अपना डीप लव भी एक्सप्रेस करती हैं और लास्ट में वो लव के साथ जो है वो साइन कर देती हैं लेटर में। They addressed the letter to Venda's Boggins Heights residence with a remark on the envelope to forward the same to Venda's new address। और वो क्या एड्रेस करती हैं लेटर को, वेंडास की बॉगिन हाइट्स के रेजिडेंस का एड्रेस उस पर लिख देती हैं इस रिमार्क के साथ कि इस एनवेलप को उनके वेंडा के न्यू एड्रेस पर फॉरवर्ड कर दिया जाए। दस
Instead of expressing their regret or apology, they expressed their friendship and love for Wanda in their letter. और फिर वो अपनी रिग्रेट या अपोलॉजी एक्सप्रेस करने की बजाय वो क्या करती हैं, दे एक्सप्रेस्ड देयर फ्रेंडशिप, वो अपनी फ्रेंडशिप को एक्सप्रेस करती हैं, अपने लव को एक्सप्रेस करती हैं उस लेटर में वेंडा के लिए। क्लियर कि पैगी और मैडी ने उस लेटर में वेंडा के लिए क्या लिखा। I hope you understand very well all the questions. Keep learning, students. Thank you.